हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टेंस। और टेंस हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? प्रेजेंट टेंस से। अब जो प्रेजेंट टेंस होता है वो भी 4 टाइप्स का होता है। तो आज हम सिर्फ उसका फर्स्ट टाइप सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है बेटा वो क्या होता है? जो भी वर्ड ता, ती और ते या तो पर एंड हो रहा है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, वह सोती है। जहाँ पे कोई भी वर्ब जो है वहाँ पे कोई भी क्रिया होती है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता कि वो कब होती है, कैसे होती है, ठीक है, तो वो हो जाता है इनडेफिनिट। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है वो। इसकी पहचान क्या होती है? जिन भी वर्ड्स के, जिन भी सेंटेंसेस के एंड में ता, ती, ते आदि होगा वो प्रेजेंट इनडेफिनिट हो जाएगा। इसके रूल्स क्या होते हैं? चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा होता है अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस। इसके बाद होता है हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू और डज एंड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगी। एंड इफ़ वी आर डूइंग इंटेरोगेटिव, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम डू और डज को आगे रख देंगे और देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फाइन। चलो अब हम एस और ई एस कहाँ लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे ये देख लेते हैं। जहाँ पर भी बेटा सिंगुलर नाउन होगा, यानी जैसे कि ही, शी और इट, वहाँ पर हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी प्लूरल फॉर्म होगी यानी कि आई, वी, यू, दे, वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे ओनली, एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले आ जाते हैं हम सिंपल सेंटेंस पे। जैसे ही गोज़, अब वह जाता है। वह जाता है एक सिंपल सेंटेंस है, तो हम उसमें क्या करेंगे? ही और जाता है यानी गो, तो गो के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे, जो हमने सबसे पहला रूल सीखा था, ही गोज़। अगर इसकी जगह प्लूरल फॉर्म हो आई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? आई गो, एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। इसके बाद अगर हम नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम डू और डज का यूज़ करेंगे। जैसे ही डज नॉट गो एंड आई डू नॉट गो। ठीक है, यहाँ पे डू की जगह हमने डज ई एस का यूज़ किया और प्लूरल फॉर्म में हमने डू का यूज़ किया। एंड अगर इंटरोगेटिव हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डू और डज को आगे रखेंगे, डू आई गो और डज ही गो। ठीक है बेटा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप सिंगुलर फॉर्म यूज़ कर रहे हो या प्लूरल फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा सेंटेंस क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज कुछ समझाया है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। इफ़ यू like, please like and subscribe my channel. Bye bye, thank you.